लौकिक क्षेत्र में भी वंदन का प्रभाव इतना कि व्यक्ति अपनी उस आस्था से बहुत कुछ प्राप्त करता है। समाज को देने के लिए भगवान श्री राम के उस पावन त्यागमय विग्रह का दर्शन कराने के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। और सारी बातें ऐसी कहीं जो मुझे और आपको प्रेरणा देती हैं। जो आदमी अधर्मनिष्ठ है वो त्याग नहीं कर सकता। अधार्मिक व्यक्ति तो निरंतर सब कुछ अपना हो यही करता है और धार्मिक बनने का ढोंग भी करता है। रावण उसका सबसे बड़ा प्रतीक, सामने अपने सामने सबसे बड़ा दिखाई पड़ने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान है। वेद के ऊपर भाष्य और कैलाश के ऊपर पूजा। वेद का भाष्य करने के लिए परम एकांत की आवश्यकता है। पूजन करने के लिए कोई नदी, पर्वत, सरोवर चाहिए। इसलिए पूजा करने के लिए तो जाता है कैलाश, और वेद का भाष्य करने के लिए बैठता है अपना कक्ष बंद करके एकांत में, और पूजा करते करते अपना सिर चढ़ा देता है। क्योंकि कमल की संख्या कम हो गई। एक विचार किया कि मंगाऊंगा कहां से, इसलिए भावावेश में, भावातिरेक में, पूरी तरह से इमोशन में आके और भाव से भरकर उसने अपने एक गर्दन को काट के, ग्रीवा को काटकर अपने आराध्य के चरणों में चढ़ा दिया। बड़ी प्रेरक जीवन पद्धति है। लेकिन आने के बाद, पूजा के बाद परिणाम क्या है मन में? पूजा के द्वारा त्याग जगना चाहिए। समष्टि की सेवा करूं, जगत में अपने नारायण प्रभु को देखूं, अपने समय, अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा का कुछ सदुपयोग करूं। लेकिन पूजा करके लौटने के बाद विचार आता है, जितने संसार के रूप और सौंदर्य संपन्न महिलाएं, उन सबको मैं दासियां बना लूं। जितने देवता हैं उनको मैं बंदी गृह में डाल दूं। जो अपनी तपश्चर्या से समाज में आदर प्राप्त कर रहे हैं, उन साधुओं को कारागार में बंद कर दो। और इन सब के द्वारा एक ही बात कहलाऊं कि रावण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। उसके अहंकार की सीमा इतनी बड़ी कि सबसे अपनी प्रशस्ति कराना चाहता है, और यदि कोई आलोचना करे तो उसका शिरच्छेद करने की उसकी मन में इच्छा, उसे समाप्त कर देने का विचार। वंदन बहुत अच्छा है, लेकिन वंदन व्यक्ति को नम्रता सिखाता है। वंदन करते करते यदि मानव के मन में अहंकृति का पोषण होने लगे, अहंकार के ऊंचे रहते वस्तु व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं। अरब में एक बड़ा अच्छा अमीर व्यक्ति था, इब्राहिम नाम था उसका, और जब भी वो वंदना करता परमात्मा की, तो बाकी के लोग तो नमाज पढ़ते तो कपड़ा बिछाते, लेकिन वो तो बहुत अमीर आदमी। इसलिए अमीर आदमी होने पर वो एक ही काम करता कि पूजा भी करता, नमाज भी पढ़ता, तो परंपरा का चिंतन न करते हुए अपने सोने के। इसलिए कुछ जो नौकर थे बड़ी अच्छी तरह से नमाज पढ़ते थे, तो उन नौकरों ने सोचा कि आज छत के ऊपर जब अमीर नमाज पढ़ रहा होगा, उस समय हम सब लोग ऊपर चले जाएंगे। वे सब लोग ऊपर चले गए, 10-15 नौकर दौड़ने लगे। अब दौड़ने लगे तो आवाज तो होनी थी। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई कि ऊपर कौन है? नौकरों ने कहा, आपके सेवक सब ऊपर हैं। तुम सब इतने 10-15 लोग ऊपर कैसे पहुंच गए? उन्होंने कहा, साहब यहां अपना ऊंट ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, बड़े पागल लोगों, क्या छत के ऊपर ऊंट मिला करता है? वहां ऊंट कैसे पहुंच गया? उसने कहा, सरकार, जैसे छत के ऊपर ऊंट नहीं मिल सकता, वैसे सोने के सिंहासन पर बैठकर भगवान नहीं मिल सकता। वंदन करो, धरती पर उतरो, वैभव का विस्मरण करो। जो पद्धति है, परंपरा है, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए यदि वंदन करोगे तो वंदन तुम्हारे जीवन का चंदन बन जाएगा। और जब जीवन चंदन बनेगा, तब आपको समाज का अभिनंदन मिलेगा और आपके जीवन का क्रंदन समाप्त हो जाएगा।